एक मिनट। हाँ सॉरी, तो तुम क्या कह रहे थे? हाँ तो ठीक है, हम एक मीटिंग कर लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस मीटिंग में मिस्टर गायकवाड को भी बुला लेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके ओके, हाँ हाँ, अच्छा तो परसों मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। आया? आप जा रहे हैं? हाँ, मैं और चैतन्य जाकर देख लेते हैं पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स ठीक से हुए हैं कि नहीं। तुम भी तैयार होकर वक्त पर पहुंच जाना। मैं रिधिमा की सरप्राइज पार्टी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। ओके? चलें? जी अंकल, बाय। आइए आंटी। ध्यान से आंटी। माँ? संभल के, संभल के। माँ, क्या हो गया? माँ को? माँ ध्यान से। राम आराम से। राम क्या माँ को? राम राम आराम से बैठिए प्लीज। आराम से बैठो। राम। ध्यान से। क्या हुआ क्या? एक्चुअली आंटी, मंदिर में बहुत भीड़ थी और वहाँ धक्का मुक्की में ये नीचे गिर गई, तो मैं इन्हें घर छोड़ने चली आई। थैंक यू सो मच। आजकल कौन किसी अनजान आदमी की मदद करता है? इतने भी अनजान नहीं है हम। माया पुत्र, ये वही है जिसका एक्सीडेंट हो गया था ना रिधमा की कार के साथ। तो आप वो हैं? प्लीज, आप मुझे आप मत कहिए, मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ, आप मुझे तुम कह सकती हैं। बेटा, मेरी बेटी रिधिमा की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी ना, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत कहिए। अब देखिए ना, ये एक्सीडेंट ही हम अनजान लोगों में जान पहचान कराने का एक बहाना बन गया। पुत्र बैठ, कॉफी शॉफी जूस। माया पुत्र। नहीं आंटी, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मैं फिर कभी आऊँगी। ठीक है बेटा, चाय कॉफी का प्रोग्राम बाद में रखेंगे, मगर आज शाम को तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में आना है। पार्टी? बेटा, आज रिधिमा का जन्मदिन है और उसके पापा ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। हाँ पुत्र जी, रिधमा की सरप्राइज पार्टी में ना जरूर आना, और साथ में हाँ अपने ना हस्बैंड जी को भी लेके आना। रिधमा का सरप्राइज डबल हो जाएगा। ओके आंटी, मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर आऊँगी रिधिमा को सरप्राइज देने। थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ पुत्र जी। थैंक यू आंटी। ओके, थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू। जीती रहे पुत्र, जीती रहे। बिल्कुल
ध्यान नहीं रखती हो? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मोहित, सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरा बर्थडे याद था और किसी ने मुझे विश नहीं किया। मम्मा भूल गए, नानी भूल गए और पापा को भी मेरा बर्थडे नहीं याद रहा। चीयर अप रिद्धिमा, जब हम दोनों साथ हैं तो फिर किसे बर्थडे याद रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? मैं इतना खुश हूं कि आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तरस गया था तुमसे मिलने के लिए। मैं बता नहीं सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। जानती हूँ, इनफैक्ट तुम ही तो हो जिसने मुझे प्यार के मायने सिखाए हैं। और सच कहूँ तो भगवान भी यही चाहते थे कि आज मेरे बर्थडे पर हम दोनों मिले। क्योंकि नहीं तो पापा मुझे वो बोरिंग से सेमिनार के पासेस क्यों देते। और वो सेमिनार के लिए जाने के लिए कहकर वो नहीं जानते थे कि अनजाने में वो मुझे बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दे दिया। नहीं तो मॉम की नजरों से छुपकर अकेले घर से बाहर भागना was impossible। I know. I'm so happy. मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, हम लोग निकल रहे हैं। चिंता मत कीजिए, सारा सामान साथ में ले आएंगे। ओके, बाय। माँ, इनका फोन था, कह रहे थे जल्दी निकलो, सारा सामान साथ में ले आओ। चले? बद्री काका, सारा सामान गाड़ी में रख दीजिए। और तुम हमारे साथ नहीं जा रही। बद्री काका, ये गिफ्ट चैतन्य को दे देना। कहना कि रिद्धिमा को दे दे। और हाँ, उससे कहना कि किसी को पता ना चले। तुम अपना ख्याल रखना। आज तो तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन आज मैं तुमसे एक गिफ्ट मांगना चाहता हूँ। ऐसे मत देखो। आज मैं चाहता हूँ कि तुम सारी रात मेरे साथ गुजारो। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या करूँ? पापा के ऑर्डर्स हैं कि सेमिनार खत्म होते ही सीधा ताज होटल में चली जाऊँ, क्योंकि वो मुझे अपने किसी डिजाइनर से मिलाना चाहते हैं। मत जाओ ना। आई विश आई कुड। मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। क्लाइंट का फोन। हेलो। मोहित, वो मैं मीटिंग में हूँ। बोलो क्या हुआ? अच्छा बाबा, आप जल्दी से अपनी मीटिंग खत्म कर लीजिए और जल्दी से घर आ जाइए, क्योंकि शाम को हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। पार्टी? किसकी पार्टी? है मेरी एक फ्रेंड, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं वहाँ पे जाने के लिए हाँ बोल चुकी हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, ओके? कम सून। यस बॉस, जैसा आप कहें बॉस। बाय। ओके बाय। मोहित, मैंने अभी इसी वक्त डिसाइड किया है कि मैं सारी रात तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वाओ, आई एम सो हैप्पी। ये कह के तुमने जता दिया है कि तुम मुझे कितना चाहती हो। पर मेरी वजह से तुम कोई भी मुसीबत में पड़ो, ये मैं नहीं चाहूंगा। जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी देर तक तुम बाहर रहोगी तो फिर से तुम पर कोई पाबंदी आ जाएगी।
हम फिर से नहीं मिल पाएंगे, और अगर मैं तुमसे नहीं मिलूंगा तो मैं मर जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। वे कमाल है विद्वान जी, डेकोरेशन तो बहुत ही फंटास्टिक है, वेरी वेरी है पुत्र? आपको पसंद आया ना? वेरी वेरी। सब अपनी बेटी के लिए किया है मैंने। अच्छा माय पुत्र, तू बात कर विद्वान जी से, मैं ना अरेंजमेंट देख के आती हूँ। ठीक है माय पुत्र, तू बात कर। है पत्रिका का अनुपमा नहीं है? नहीं बेटा, बहुत पाबंदियां हैं उस पर। ऐसी ऐसी पार्टी में वो आ नहीं सकते, लेकिन उसने एक रिद्मा के लिए ये तोहफा भेजा है और तुमसे कहा है कि उसे दे देना, और ये भी कहा है उसने कि ये बात किसी को पता ना चले। ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है। इतना सुंदर डेकोरेट Very किया है। nice, वेरी नाइस। ये गिफ्ट यहीं कोने में रहने देना, ठीक है। ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ओके। ये उठा के वहाँ रखवा दो, और ड्रिंक्स का पूरा काउंटर एकदम साफ और जी ठीक है। बद्री काका, जी वो जो आप गिफ्ट्स रखे हैं उन्हें उठा के सब वहाँ रख दीजिए, ठीक है? माया वो गिफ्ट लाई हो तुम प्रदीमा को? लाओ मुझे दे दो। उसके आते के साथ ही मैं उसे वो डायमंड नेकलेस देना चाहता हूँ। अभी लाए। वो मुझे लगता है कि मैं घर पे ही भुलाई। सब कुछ ले आई हो तुम। प्रदीमा का तोहफा भूल गई? आई एम सॉरी, अभी लेकर आती हूँ। माया आंटी, वो मेहमानों का आने का वक्त हो गया है और रिद्मा किसी भी पल यहाँ आ सकती है। ऐसे में आपका यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, अनुपमा घर पे है, उससे कहता हूँ वो गिफ्ट लेके यहाँ आ जाए। वो अनुपमा को तैयार होने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो बाद में आ जाए। ठीक है, उसे फोन करो और उससे कहो कि यहाँ जल्दी आ जाए। अंकल, मैं अभी फोन कर देता हूँ। ठीक है, मैं आई हूँ। हेलो। अनु, चैतन्य, तुम जल्दी से उठो और यहाँ ताज होटल चलिए। नहीं चैतन्य, मेरी तबीयत ठीक नहीं। सच मैं जानता हूँ अनु, और अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि पापा ने खुद ये कहा है तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए, तो पापा ने? हाँ, पापा ने। मेरी बात पे यकीन नहीं है? भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही। तो जल्दी से अपने आंसू पोंछो और फटाफट यहाँ आ जाओ। मैं भी आती हूँ। कम फास्ट। अनुपमा, तुम अकेली नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक ठाक? ऐसे बात चले जाते हैं।
अरे भाई बर्थडे गर्ल कहाँ है? बस आती ही होगी। ध्यान रखना सारी चीजों का। ओके जी सर। हेलो हाँ रिधिमा बोलो बेटा। पापा, मैं पहुंच गई हूँ। आप कहाँ पर हैं? बस इंपीरियल हॉल में आ जाओ, इट्स ऑन द 3rd फ्लोर। ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, यस, लिफ्ट किधर है? दिस वे। थैंक यू। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। मेरी बेटी बस यहाँ आती होगी। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर उसे जोर से विश करें, लेकिन लाइट्स ऑफ होने के बाद, ठीक है? अब इस हॉल में रोशनी तब होगी जब मेरी बेटी यहाँ एंटर करेगी। ओके, लाइट्स ऑफ प्लीज। Come here, my little angel. Happy birthday, beta. I love you, beta. Lights, please. हमेशा खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। तुम्हें जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो, किसी भी चीज की कमी ना हो। ये दिल से मैं दुआ करता हूँ, दिल से मैं दुआ करता हूँ। पापा, रिधिमा, तो ये पापा, रिधिमा, तो ये हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। आई लव यू बेटा, आई लव यू। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज? इट्स ब्यूटीफुल। ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू मम्मा। रिधिमा पुत्र, जन्मदिन मुबारक होए। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन है। पुत्र जीत रहा। तेरे पापा जी ना तेरे लिए बहुत ही सुंदर ना ड्रेस लेके आए, जा पहन के आ।
थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। खाली हाथ क्यों चली आई महारानी जी? गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? ओफो नाटक करना कोई तुमसे सीखे अनुपमा। मैं उसी गिफ्ट की बात कर रही हूँ जो तुमने बड़ी चालाकी से घर में रख लिया था, ताकि तुम्हें भी इस शानदार पार्टी में आने का मौका मिले। वही गिफ्ट। आंटी गिफ्ट ये रही। वो अनुपमा तुम तो गाड़ी में ही भूल आई। ये लीजिए। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई आंटी। थैंक यू बेटा। इस छोटे से झूठ के लिए माफी चाहता हूँ, पर तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं चाहता हूँ इस परिवार की हर खुशी में तुम शरीक हो। आई होप तुम गुस्सा नहीं हो। नहीं चैतन्य, मैं तुम्हारे इस झूठ से नाराज नहीं हूँ। आज तुम्हारे इस झूठ की वजह से अनजाने में ही सही, पापा ने मुझे अपनी बेटी कहकर मुझे प्यार किया। पहली बार मुझे गले लगाया। आज पहली बार मैंने पापा के प्यार को महसूस किया। वो पल मेरे लिए ऐसे था जैसे जैसे दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई हो। आज मैंने एक बेटी होने का एहसास जी लिया। तुम्हारे झूठ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लग रही हूँ मैं? थैंक यू। मैं एक मिनट। कैसी लगी पार्टी तुम्हारी? बहुत अच्छी। इनफैक्ट आई थिंक दिस इज माई बेस्ट बर्थडे। माया प्लीज जाकर देख लो कि खाने का इंतजाम बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है। नमस्ते जी, नमस्ते बेटा, जीते रहो। वेलकम वेलकम। विशाल ने पुत्र राम झूठ ना बुलाए। आज तो बड़ी स्वीट लग रही है? नजर ना लग जाए किसी की। ये बर्थडे गर्ल की नानी है और ये मेरे पति हैं। नमस्ते। वैसे बर्थडे गर्ल कहाँ है? अरे कैसे हो? शालिनी, give me a minute, yeah? Happy birthday. Thank you so much. Hello. Hello, how are you? So nice of you to come. You carry on, I'll join you later. जी डैड। अकेली आई हो? एक्चुअली उन्हें एक फ्रेंड मिल गया, उसके साथ बिजी हो गए हैं। वो देखो वहाँ पे है। See? कोई बात नहीं, अभी तो कोई उनके सामने आ गया, बाद में उनसे मिलूंगी, लेकिन उनसे मिलाना जरूर। हाँ जरूर। What will you have? नथिंग। माया आंटी कहाँ है? वो उधर खाने के लेआउट्स देखने के लिए गए हैं। मैं उनसे मिलकर आती हूँ।
हेलो आंटी। हेलो, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। अरे भाई, अकेली आई हो क्या? घर से तो अकेली नहीं आई थी, पर यहाँ आते ही मेरे पतिदेव ने मुझे अकेला छोड़ दिया। रिधिमा से मिली? या आई मेट हर। क्यों तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी। गिफ्ट तो तुम्हारे पास ही है। मैम की फैमिली आई है। ओह, एक्सक्यूज मी। Yeah, हाँ, sure. चलो। कहाँ थे आप? पता है, अभी अभी माया आंटी यहाँ पे थी और मैं चाहती थी कि आप उनसे मिले। मेरी फ्रेंड की मम्मी। अच्छा अच्छा, क्यों मिस्ड इट? पार्टी में मिलेंगे। चलिए। अरे अनुपमा, तू यहाँ क्या खड़ी है? पार्टी वहाँ चल रही है, लोग आए हैं, उनसे मिल, उनसे बात कर, पार्टी एंजॉय कर। यहाँ कोने में खड़ी होके क्या कर रही है? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे वीरेन भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते बाबू। आइए ना, आइए प्लीज। सुनिए। नमस्ते नमस्ते, वेलकम वेलकम। किरण कैसे हो? अच्छा हो। कैसी हैं भाभी जी आप? शुक्रिया कि आप लोग आए, और अच्छा लगा। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। ये लो भाई, आ गए हमारी बर्थडे गर्ल। अरे वीना जी, तोहफा दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अरे भाई, इनसे मिलिए, हमारी होने वाली बहू जूही। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। भाई बहू आपकी बड़ी सोनी है ऐसे है। सच वीना जी, आपकी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, बहुत सुंदर है। अरे चैतन्य बेटा, जरा यहाँ आना। इनसे मिलो भाई, डैशिंग यंग मैन। ये है चैतन्य। जानते हो किसका बेटा? ये रवि का। याद है ना रवि? अरे रवि जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था, उसी का बेटा ही। नमस्ते। नमस्ते बेटा। फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन अभी ये बिजनेस मुझसे सीख रहा है। अरे अनुपमा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। माया, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी सुंदर बहू मिली है, और सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत किस्मत वाली भी है। सच वीना जी, आप वाकई बहुत लकी हैं। बहू बेटियां अगर अच्छी किस्मत लेकर आए तो घर में सुख शांति बनी रहती है, नहीं? जब से हमारे घर पे आई है, सब कुछ शुभ शुभ ही हो रहा है। अरे तुम लोग भी चलो ना, अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। चलो। कैसी हो बेटा? जी ठीक हूँ। सदा खुश रहो। जानती है, तेरे अंकल को इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि तू मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकी। लेकिन हाँ, तेरा ये अंकल हमेशा ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करता है कि तुझे एक ऐसा पति मिले जो तुझे बहुत प्यार करे। और देखना, तुझे ऐसा ही चाहने वाला पति मिलेगा जो तुझे दुनिया की हर खुशी देगा। अच्छे लोग जब सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं तो वो ज़रूर पूरा होता है। आई एम श्योर अंकल के आपका आशीर्वाद भी खाली नहीं जाएगा। सदा सुखी रहो। ग्रेन, अरे भाई यहाँ आओ, वहाँ कहाँ जम गए तुम? अरे अनु, मुझे बहुत देर से प्यास लग रही है यार। कोई वेटर भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। सो नाइस ऑफ यू। मैंने वेटर को पानी लाने के लिए कहा था, अभी तक नहीं आया। वेटर से क्यों कहा? ये गुलाम हाजिर है, हम अभी ले आते पानी। एक मिनट।
दिया था तुम्हें? मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। ओ बात सुन, अपनी जलन इस तरह से तो मत निकाल। और ठीक है, तेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा भगवान ने, पर दूसरों का बुरा क्यों कर रही है तू? चल चल माफी मांग, अभी मांग माफी उनसे। आई एम सॉरी। वीना आंटी बिल्कुल ठीक ही कहती है, जहाँ कहीं तुम होगी वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। चलो बेटा, I'll help. अनुपमा, जूही के बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी अनुपमा। मैंने देखा, जानबूझकर नहीं किया तुमने। फिर से मिस कर लिया मैंने। आई एम सो सॉरी। एक काम करते हैं, हम मंडे को लंच के लिए मिलते हैं। फ्रेंड्स, चलिए केक काटने का टाइम हो गया। लाइए, प्लीज प्रेजेंट द केक। क्यों मनाया जा रहा है इसका जन्मदिन? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। ये लो बेटी, ये है तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू पापा। थैंक यू मम्मा। मैं भी। दोस्तों सुनिए, फ्रेंड्स प्लीज, आज की इस बहुत ही शानदार पार्टी के बाद अब हम आपके सामने एक छोटा सा गेम खेलेंगे जिसका नाम है ब्लाइंड फोल्ड गेम। वेटर, अब हम एक चिट निकालते हैं और देखते हैं किसका नाम है। वाओ, इस चिट में जो पहला नाम निकला है वो है आज की बर्थडे गर्ल।
बर्थडे पार्टी में आई हैं, उनसे तो मिल लें। चलिए ऑफ कोर्स। आप चलिए। चैतन्य, Oh my God, मोहित? इसके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मोहित, मोहित यहाँ कैसे? रिद्धिमा, तुमने एक गलत आदमी को पकड़ लिया है। ये मेरे पति हैं। 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 इतना बड़ा धोखा। चलो चलो किसी और के नाम पे पर्ची निकालते हैं। लो मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। तुम वही मोहित हो ना जो अपना हर पल मेरे साथ गुजारना चाहता था? तुम वही मोहित हो ना जिस पर मैं अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करती थी, जिसके लिए मैंने इतना अपमान, इतनी जिल्लत, अपने परिवार की इतनी नफरत सही, और बदले में तुमने क्या किया? धोखा दिया मुझे। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर, जो मैं तुम जैसे घटिया इंसान को पहचान नहीं पाई। शर्मिंदा हूँ मैं अपने आप से, जो मैंने तुम जैसे इंसान को अपने प्यार के लायक समझा। तुम्हारे लिए मैं जेल तक गई, और तुम प्यार के नाम पर मुझे धोखा देते गए, मेरी भावनाओं के साथ खेलते रहे। शादीशुदा होते हुए भी तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाने के सपने दिखाते रहे। बहुत अच्छा तोहफा दिया है तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर, अपनी बेवफाई का। हाथ मत लगाओ मुझे। मैं अब और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से प्यार शब्द से विश्वास उठ गया है मेरा। चले जाओ यहाँ से। Just get out of here. Get out of our life. मेरी बात तो सुनो तुम। रिद्धिमा, तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है, धोखा दिया है उसे तुमने। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा सकती हूँ। ये मत भूलो कि तुम्हारी पत्नी चंद कदमों की दूरी पर है, जो इस बात से बिल्कुल अनजान है, बेखबर है कि उसका पति कितना गिरा हुआ इंसान है। क्या कहा था तुमने? क्या कहा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि शीशे का घर किसका है।
तुम्हारा है। अगर मैं चाहूं तुम्हारे शीशे के घर पर इतनी जोर से पत्थर फेंक सकती हूँ कि तुम्हारे शीशे का घर 1 मिनट के अंदर चकनाचूर हो जाएगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपनी पत्नी को पार्टी से लो, दफा हो जाओ यहां से। Get out! 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 मुझे घर जाना, मेरा दम घुट रहा है। प्लीज मुझे घर जाने दो। जाओ, रिद्धिमा को घर लेकर जाओ। और हाँ, अभी इस वक्त जो तमाशा यहाँ पर हुआ है, हम तीनों के अलावा उस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझी? जाओ। बस करो रिदम, और कितना रोगी? वो तो तुम्हारे प्यार के काबिल है ही नहीं, और तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि देर होने से पहले सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। तुम बस ये समझ लो कि मोहित कभी तुम्हारी जिंदगी में मुझे माफ कर दो। सॉरी मॉम, मैंने आपकी बात ना सुन के बहुत बड़ी गलती की। आप मुझे मोहित के बारे में बताती थी, लेकिन मैं प्यार में अंधी हो गई थी। लेकिन अब मैं उससे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ मैं उससे। मैं कभी उससे नहीं मिलूंगी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस बेटा बस। मैं जानती हूँ तेरे दिल पर बहुत गहरी चोट लगी। देख बेटा, मैं तुझे पहले भी कहती थी और आज भी कह रही हूँ, चैतन्य हर लिहाज से तेरे लायक है। अगर तू चाहे तो अपनी जिंदगी के सपने उसके साथ देख बेटा। देख रिद्धिमा, मैं तुझ पे कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ। मेरी बात के बारे में सोच और आराम से सुबह मुझे जवाब दे। और देख, मेरी कसम है तुझे, उस कमीने मोहित के लिए तेरी आंखों से एक आंसू नहीं बहना चाहिए। क्या सोचा बेटा? मम, अब मैं अपने दिल की नहीं, आपकी हर बात मानूंगी। आप जो कहेंगे वही करूंगी। सच बेटा? हाँ। मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं कोई भी कदम आपकी इजाजत बिना नहीं उठाऊंगी। ऐसे दिल छोटा नहीं करती। अब तू देखना, मैं चैतन्य को कैसे तेरी जिंदगी में वापस लाती हूँ। ऐसा चक्कर चलाऊंगी
कि चैतन्य तेरी तरफ खींचा चला आएगा। कितनी पागल हूं मैं। मेरी बेवकूफियों की वजह से चैतन्य अनुपमा की तरफ खींचा चला गया और मैं मोहित में उलझी रह गई। कोई बात नहीं बेटा, जो बीत गई सो बात गई। अब हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। उस मनहूस अनुपमा ने चैतन्य के दिल में अपनी जगह जरूर बना ली है, मगर उस जगह को खाली करवाना तेरी इस माँ को बहुत अच्छी तरह से आता है। कि जिंदगी में खुशियों की चमकती हुई धूप खिलती रहे। मेरी छोटी बहन हमेशा खुश रहे। अगर हमारे लिए भी कोई ऐसे ही दुआ मांगे तो हमारा भी काम बन जाए। एक बहुत बड़ी डील फाइनलाइज करने के लिए पुणे जा रहा हूँ। मेरे लिए दुआ नहीं मांगूंगी? कोई बात नहीं, कम से कम ऑल द बेस्ट तो कह सकते हैं। नहीं चैतन्य, शुभ काम करने जा रहे हो ना। एक मनहूस की दुआ लेकर जाओगे तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा। कोई तुम्हें मनहूस मानता है तो माने, अशुभ कहता है तो कहे। मेरे लिए तुम दुनिया में सबसे ज्यादा शुभ हो। मेरे लिए तुमने प्रार्थना करने से तो मना करते, प्रसाद देने से तो मना नहीं करोगी। बस अब समझो मेरा काम हो ही गया। अब पुणे से लौटूंगा तो डील फाइनलाइज करने की खुशखबरी लेके लौटूंगा। तुम्हारा चेहरा जो देख के जा रहा हूं। अब होगी अनुपमा की काया पलट। दीदी। अनु बेटा, मेरा बच्चा, हाँ इधर आ, बैठ मेरे पास। बहुत दिनों से एक बात सोच रही थी मैं। अब तुम डिजाइनर बन गई हो, बहुत बड़ी डिजाइनर। अब तुम पर इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं जचते। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी रानी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग कराओ। हाँ, कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ तेरे लिए। ये देख, इन कपड़ों में आप बहुत अच्छी लगेंगी। देखिए, ये देखो, ये स्कर्ट, ये टॉप कैसा है? हाँ, देख कितना सुंदर है। कैसे? माँ, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं,
पर मैं ये नहीं पहन सकती। नहीं पहन सकती? क्यों नहीं पहन सकती? तुझे ये पहनना ही पड़ेगा, समझी? मम्मी, दीदी को मैं समझा दूंगी। आप जाइए। रिद्धिमा, मॉम प्लीज, मैं समझा दूंगी ना, आप जाइए। मॉम भी ना, उनको अपना प्यार दिखाना आता ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है मम्मा की। अब देखो ना, तुम्हारे लिए कपड़े कितने प्यार से लेकर आई हैं वो। अब तुम वो घर में काम करने वाली, खाना बनाने वाली वो नहीं रही। अब मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया की नज़रों में अब तुम एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन गई हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि तुम्हारा नाम पापा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। दीदी, आपको अपनी इमेज बदलनी होगी। हाँ रिद्धिमा, पर ये मगर कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि आपने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। बिलीव मी, एक बार आप ये कपड़े पहनोगे ना तो खुद आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको मेरी कसम, आप ना नहीं कहेंगी। ये लीजिए, आज आप ऑफिस यही कपड़े पहनकर जाओगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ओके? कमाल कर दिया तूने। अपनी कसम देकर तो तूने बात ही बना दी। एक काम कर, जल्दी से जाके तैयार हो जा, उनके आने का वक्त हो गया है। माँ, तुम्हारे दामाद जी घर पे नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारी ये माया अपनी माया रच सकी। एक ही दिन में काया पलट कर दी उस मनहूस अनुपमा की। मैं तो मान गई तुझी और तेरी बेटी को है। अरे माँ, मौके का फायदा ना उठाओ तो क्या फायदा? हाँ? तो बस इंतजार है कि वो कब आएंगी। अरे शारदा जी, आइए। आओ जी। कैसे हो? जो आप हमारे घर में पधारे, वेलकम वेलकम। आपने इतने प्यार से मुझे इनवाइट किया था कि मैं मना नहीं कर पाई। और दूसरा एक माँ को बेटे का प्यार खींच लाया है। सच? माया, तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है कि मैं इस तरह से अचानक यहाँ आ जाऊँ और चैतन्य को सरप्राइज करूँ। वाकई, कल जब चैतन्य आपको यहाँ पर देखेगा बहुत हैरान और बहुत खुश हो जाएगा, है ना? अरे शारदा जी, सामान कहाँ है आपका? वो तो ड्राइवर ले आएगा, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? वीर तो हॉस्टल में है, कुछ दिन पहले ही वापस गया है, और मेरी दोनों बेटियां यहीं पर हैं। अभी बुलाती हूँ। अनुपमा, रिद्धिमा, अरे नीचे तो आओ, जरा देखो कौन आया है।